एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन में देरी के चलते सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही एचआरटीसी के कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार व्यवस्था ठीक करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अपनी सरकार के दौरान आखिर ड्राइवर कंडक्टर का 3 साल का ओवर टाइम क्यों नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों का आधा ओवर टाइम दे दिया है, जबकि सरकार बचा हुआ ओवर टाइम भी जल्द देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। कुछ लोग उनकी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारी निगम के तहत आते हैं, जबकि सरकार के तहत आने वाला कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसका वेतन अब तक नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम कर रही है। आने वाले 5 साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा और 10 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश पूरे देश का सबसे अमीर और समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा। न्यूज डेस्क N1 लाइव। देखिए, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी सरकार है। कर्ज के बोझ के तले दबने के बाद भी यही वो अधिकारी है जिनसे हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जो हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम दी। एक भी विभाग आज मुझे बता दीजिए जिसको सैलरी ना मिलती हो, और एक भी डिपार्टमेंट ऐसे ना बता हो जहां हमने आज विकास के कार्यों को अमली जामा ना पहनाया हो। वो घबरा रहे हैं। जिस तेजी से हमारी सरकार कार्य कर रही है तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ठीक है, आप हमारे पैसे रोक सकते हो, आप 4 सांसद चुनकर गए हो, आपको अगर पैसे ही रोकने हैं, 14,500 करोड़ में से हमारे कर्ज की लिमिट को 8,500 करोड़ का आपने कम कर दिया। आपने हमारी जो और लिमिट है, एक्सटर्नल एडीडी प्रोजेक्टों की लिमिट है, जिसमें विश्व बैंक, जायका, एडीबी आते हैं, उनको आप कम कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम विकास की को रोकने से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे और संघर्ष करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और प्रदेश की जनता को आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाएंगे। देखिए, जो हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अगर कोई बात लिखी होगी तो मेरे ध्यान में अभी ये बात नहीं है। आपके द्वारा ये बात लाई जा रही है कि पत्र लिखा है। अगर पत्र लिखा होगा तो मैं माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। और जो पड़ोसी राज्य है, अगर आपसे हमारी कोई ऐसी उनके साथ बात नहीं है, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जब भी मुझे पत्र की जानकारी मिलेगी मैं उनसे मिलकर बैठकर भी बात करूंगा। सर, उसमें ये लिखा गया है कि केवल जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ बिजली पर है, प्री पार पर है, पानी पर नहीं। वो तो मैं इस समय उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब पंजाब था, हिमाचल भी उसका पार्ट था, हरियाणा भी उसका पार्ट था। भारत सरकार ने बीबीएमबी को बनाया, और जब भारत सरकार ने बीबीएमबी को बनाया उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश बना तो उसमें हिस्सेदारी मिली, और हमारा शेयर चंडीगढ़ में भी और बीबीएमबी में भी, और जो भी केंद्र सरकार की संपत्ति में उसमें तय किया गया। उस तय के हिसाब से एक हिस्सेदारी है। अभी तो रॉयल्टी है हमारी बीबीएमबी में कि उसमें हमें और पावर प्रोजेक्टों से हमें रॉयल्टी मिलती है। बीबीएमबी से हमें 1% रॉयल्टी नहीं मिलती है, और हम उसके अधिकार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, और जो भी बीबीएमबी की पार्टनर स्टेट्स हैं उनसे बात करेंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे। संवाद के द्वारा ही बातचीत होती है। जो इश्यूज हम उठा रहे हैं अपने हिमाचल के लोगों के हित के लिए, अगर हम वो बात नहीं रखेंगे तो हमारा ये दायित्व बनता है सरकार का कि हम वो बात रखें, और जो हमारे युवा पीढ़ी है उसके भविष्य को सुरक्षित रखें। इस दायरे से मैंने ये सारे मुद्दे इसी में नहीं उठाया। बीबीएमबी में हम SJVNL में अपना शेयर मांग रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो पानी है। आप हर चीज में हमें रोकते रहोगे, वाटर सेस में रोकते रहोगे। हमारे पास है क्या? हाइड्रो के पानी के अलावा हमारे पास है क्या? हाइड्रो के अलावा हमारे पास है क्या? कोई बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आ नहीं सकती, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी। तो जो अगर किसी की कोई ऑब्जेक्शन है तो बैठ के एक समझौते के साथ हम उसको बात करेंगे, और मेरा मानना है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।